मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक खराब है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक साइट के लिए ठीक है, मेन बुक जो है वो अदर राइटर्स जो एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाते हैं उनका ही बेहतर होता है और उन्हीं से आपके बच्चों का विकास होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आदित्य, यू आर वाचिंग गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, तो गौर से सुनिएगा और अंतिम तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा यार, कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अक्सर जब बच्चों का एडमिशन कराने के लिए किसी भी विद्यालय में जाते हैं और एडमिशन के दौरान जब उनको बुक्स मिलता है, जब विद्यालय अपने तरफ से कोई नया बुक लाता है तो उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल रहता है कि ये बुक क्यों चलाया जा रहा है। और कुछ उनमें से कुछ पेरेंट जो जानकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर फिर भी वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी बुक चलाना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे विद्यालय में एनसीईआरटी पैटर्न्स की ही बुक चलती है, कोई भी अलग से बुक विद्यालय नहीं चलाता है। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी बुक क्या बेहतर है कि नहीं, इसका मैं आपको अभी जवाब नहीं दे सकता हूं, पर हाँ मैं उन बुक्स में और एनसीईआरटी बुक्स में कुछ डिफरेंसेस आपके लिए जरूर बता सकता हूं और उसके बाद डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। मैं किसी भी बुक्स का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं कहीं किसी से मुझे स्पॉन्सर मिला है, बट अक्सर मार्केट में ये बातें फैली रहती हैं कि एनसीईआरटी बुक स्कूल वाले क्यों नहीं चलाते हैं, एनसीईआरटी बुक सस्ती होती है तो स्कूल वाले क्यों नहीं चलाते हैं, और सब बुक चलाना क्यों जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। जैसे हाल ही में अभी क्लास 10 सीबीएसई के मैथ्स का पेपर आया। बहुत सालों से हर समय ये बातें होती आ रही थी कि सारा का सारा चीज एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए, पर जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जैसे केस बेस पे जितने सारे क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन्स पे जितने सारे क्वेश्चन थे, वो एनसीईआरटी में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है। तो सवाल अक्सर टीचर के ऊपर आता है और टीचर अक्सर खोजने की कोशिश करता है कि वो सब क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक आर डी शर्मा के द्वारा लिखा गया मैथ्स का बुक है, जिसमें वो 2 प्रकार का मैथ का बुक लॉन्च किए हैं। 10th के लिए 2 बुक, एक बुक जहाँ पे एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बुक जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। तो जब मैं आर डी शर्मा की बुक देखा तो आर डी शर्मा में सीरियल वाइज सब कुछ दिया हुआ है। पहला अगर कोई चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है 3 पेज में फुल एक्सप्लेनेशन रियल नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का फुल एक्सप्लेनेशन कितने पेज में है? 3 पेज में है। और 3 पेज एक्सप्लेनेशन के बाद उसके एग्जाम्पल्स है, एंड बिलीव मी उसके पास पहले एक्सरसाइज के लिए 15 एग्जाम्पल्स थे। फिर जब मैं क्वेश्चन पे गया तो एक्सरसाइज 1A में जब मैं गया तो वहां पे टोटल मिला के 18 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब 18 क्वेश्चंस तो करने के बाद जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर उसके बाद PYQs क्वेश्चन थे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए क्वेश्चंस। समझ रहे हैं बात को? अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे 2 बुक्स हैं, एक एनसीईआरटी, और ये भी एनसीईआरटी पुराने वर्जन का था। जब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पढ़ाता था तो उस समय मैं इसी एनसीईआरटी से पढ़ाता था। अब तो बहुत सिलेबस चेंज हो गया है और ये रिसेंटली आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। ये किताबें काफ़ी छोटी और काफ़ी पतली है और ये बुक काफ़ी मोटा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए मैं आपको चीज़ों को खोल के दिखाता हूँ, समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए मान के चलिए मेरे पास एक चैप्टर है पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल एक चैप्टर है और इस पॉलिनोमियल में आप देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ के एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के लेंथ को देखिएगा, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और कितने वैरायटीज़ के क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग डायरेक्ट आ गए, हम लोग को 2.1 में आना चाहिए। 2.1 ये ठीक है, यहाँ तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस में आपका 2.1। ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली दिया हुआ है कि आपको नंबर्स ऑफ जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, और ये 6 फिगर दिया है और 6 अलग अलग जीरोस हैं। जैसे इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें 1 2 3 सॉल्यूशन है। चलिए ठीक है, समझने भर के लिए ये है, बट अगर प्रैक्टिस की बात आए, अगर कोई सवाल अलग से पूछ दे तो फिर बच्चा क्या करेगा? दिमाग में कंफ्यूज होगा ही ना आदमी। फिर आइए आप आगे देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 2.2।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं और सभी क्वेश्चंस को सब डिवाइडेड है, दोनों में 6-6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इतना क्या एनफ रहेगा आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में? इतना क्या एनफ रहेगा आपके बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना जिससे वो कोई भी पेपर को देख के डरे नहीं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी के लिए साइड बुक बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं आप लोग? अगर 2.3 में देखिए तो खैर अभी सिलेबस में नहीं है, तो कुल मिला के ये एनसीईआरटी का, चलिए ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चंस, यहाँ पे x³ है, -3x² है, +5x - 3 है, इसको gx बराबर x² - 2 है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है x का पावर 4 है। अब बच्चा x का पावर 3 पे 3-4 क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक उसको इस कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस कैसे मिलेगा? इसके बाद सीधे x का पावर 4 है और यहाँ पर भी देखिए एक आपको बढ़ा दिया गया है, वेरिएबल बढ़ा दिया गया है। तो पहले एक टाइप के तो कम से कम बच्चा 5-6 क्वेश्चन करे, 7 क्वेश्चन करे, 8 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन पे तो पहले पारंगत हो जाए, उसके बाद तो आगे बढ़ेगा। यही चीज है दोस्तों, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन के बीच का जो गैप है वो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन भर पाता है। इन दोनों के बीच में गैप है, और इन दोनों के बीच का गैप जो है ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आपको बार बार इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, जो ऑलरेडी थ्योरी पीछे में दी हुई है। और यही जो चीज है ये साइड बुक्स में नहीं होती है, जो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करती है, पर उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे मैं उसको करके आपको दिखा रहा हूं अभी। जैसे ये जो बुक है, ये अरिहंत का एक साइड बुक है। ये मैं अभी आरडी शर्मा आपको दिखा भी नहीं रहा हूँ, आरडी शर्मा मेरे पास है नहीं, मेरे स्कूल में रखा हुआ है। बट आप देखिए, ये पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है। सबसे पहले देखिए डिटेल में दिया हुआ टॉपिक 1 पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मान के चलिए 5 क्वेश्चन एग्जांपल में ही दिए हुए। फिर वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x² + 2x - 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x + a इज अ फैक्टर। देखिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा सा अलग किया है, मतलब एकदम कॉन्सेप्ट का फेयर नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चा दिमाग लगाएगा तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आप यहाँ पे आइए, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना 2n - 3, ये a + b की वैल्यू। देखिए इससे थोड़ा सा एडवांस पूछा है पर कॉन्सेप्ट वही है। तो इसी तरह से प्राइवेट बुक्स जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। अगर आपको नहीं लगता तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी फोल्डर भी दिया रहता है, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंसेस? इसके अलावा दोस्तों आप एनसीईआरटी का हिस्ट्री का बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की साइंस की बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी की जो भी बुक ले लीजिए। नो डाउट एनसीईआरटी की लैंग्वेजेस को ही पढ़ने से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी सोचना है कि वो बुक बच्चों को पढ़ने के लिए। साइड बुक की अगर बात करें तो टॉपिक वाइज वहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहता है। जैसे एक टॉपिक हुआ, उस टॉपिक का एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहता है, उस टॉपिक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको अंडरलाइन किया रहता है या ब्लैक डार्क बोल्ड करके उसमें लिखा हुआ रहता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बट एनसीईआरटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी सीधा सीधी एक ही टाइप का सब चीज लिखा हुआ है, ना ही कुछ उसमें बोल्डनेस है, ना ही कुछ है। साइंस की बुक बात करें तो वेराइटी ऑफ आपको एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, जिससे बच्चे अगर उसको घर पे करते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी पार्ट वाइज और सब साइट्स बुक में डिवाइडेड है। इसके अलावा साइट्स बुक में एक टॉपिक खत्म होने के बाद तुरंत उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ रहे बात को? तो इस टाइप से साइड बुक्स जो है कहीं ना कहीं मुझे बेहतर लगता है एनसीईआरटी से। पर ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि एनसीईआरटी खराब बुक है, एनसीईआरटी भी अच्छी बुक है, बट साइड बुक बच्चों के लिए बेहतर है। अब बात होता है कि क्यों एनसीईआरटी के लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहा जाता है तो एनसीईआरटी की बुक पहले पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आप आईएएस बन जाए, इसकी श्योरिटी 100% भी नहीं है जब तक आप साइड बुक नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे पॉलिटी की, जब तक आप साइड से शशि थरूर की पैक्स इंडिका नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप साइड से बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप मेन कोर्स के लिए मेन कोर्सेज की अलग अलग किताबें नहीं पढ़ेंगे, अवध ओझा सर की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी किताबें हैं जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की 10th की बुक में तो नेशनलिज्म इन इंडिया दिया हुआ है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया 3-4 पेज का ही है, पर आईएएस आईपीएस में 3-4 पेज पर से ही क्वेश्चन आ जाए ऐसा होता है क्या?
कभी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा अगर मैं आईआईटी और नीट की बात करूं तो आईआईटी और नीट के लिए भी कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। और कोचिंग संस्थान क्या कराता है? क्या वो एनसीईआरटी फॉलो कराता है? कभी नहीं करा सकता है। एनसीईआरटी सिर्फ एक जरिया है, एक पहली सीढ़ी है जिससे बच्चे चल के आगे बढ़ते हैं और मंजिल तक पा सकते हैं। पर उसी सीढ़ी को लेके अंतिम तक चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी के लिए मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि एनसीईआरटी ठीक है, आप पढ़ने के लिए रख सकते हैं, बट साइड बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग सक्सेस इन एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। समझ रहे हैं बात को? कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा आपको साइट्स बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस बार 10th का मैथ का पेपर आया दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो गई थी जो एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो कर रहे थे। समझ रहे हैं? अगर उन जो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या जो भी साइट बुक को बनाए होंगे, मेरा श्योरिटी है उनका नंबर अच्छा आया होगा दोस्तों। इसके अलावा सारी 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 चीज़ें फिर से साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, सब चीज़ के लिए एक साइट बुक रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप जाके सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रामर की बात करूँ तो उसमें रेन एंड मार्टिन का नाम सबसे पहले आता है। एनसीईआरटी की जगह आप सिर्फ एक आर के सिन्हा की करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन आप पढ़ लेंगे तो आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ जाएगी। एनसीईआरटी में ऐसा है नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक खराब है, बस मैं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक साइट के लिए ठीक है। मेन बुक जो है वो अदर राइटर्स जो एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाते हैं उनका ही बेहतर होता है और उन्हीं से आपके बच्चों का विकास होता है। सो दोस्तों, ये थी एनसीईआरटी और बाकी के बुक्स में डिफरेंसेस। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।